students, welcome to Mehran Academy and YouTube channel Mehran Ali Official as well. Dear students, मैथमेटिक्स 9th क्लास यूनिट नंबर 9 और जी यूनिट नंबर 9 का टाइटल है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो अबाउट द डेफिनेशन ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री विच इज़ दैट coordinate geometry is the study of geometrical shapes in the Cartesian plane और coordinate plane। यानी कि coordinate plane या Cartesian plane में जो geometrical shapes होती हैं सर्कल, स्क्वायर, रेक्टेंगल और उसके अलावा ट्राइंगल अप टू सो ऑन पॉलीगॉन्स और पैरेललोग्राम व्हाटसोएवर, इन तमाम ज्योमेट्रिकल शेप, ज्योमेट्रिकल फिगर्स, ज्योमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स से रिलेटेड चीज़ों की स्टडी जब हम करते हैं तो उसको हम और किस में करते हैं, कार्टेशियन प्लेन उसके लिए होना आपके पास ज़रूरी होता है जिसको कोऑर्डिनेट प्लेन भी कहते हैं। तो इन तमाम बातों को हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, यानी मैथमेटिक्स की एक ऐसी ब्रांच जिसमें हम ज्योमेट्रिकल शेप्स को कार्टेशियन प्लेन में ले जाकर, कोऑर्डिनेट प्लेन में ले जाकर टू जो डायमेंशनल प्लेन होता है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के लॉन्ग वाला, यानी कि एक्स वाई फ्रेम जो होता है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो होता है, उसमें जब इनको स्टडी करते हैं तो उसको हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का नाम देते हैं। उसके बाद ये स्टूडेंट्स आपको पता हो इसके स्कोप के बारे में, या एप्लीकेशंस भी कह सकते हैं, यूजेस भी कह सकते हैं। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि जी व्हाट आर द एप्लीकेशंस, यूजेस या व्हाट इज़ द स्कोप ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, तो आपने घबराना नहीं है, आपने हेडिंग देनी है मार्कर से स्कोप की, एप्लीकेशंस की या यूजेस की, जो तीनों में से पूछा जाए वही आपने हेडिंग दे देनी है। तो जी आपने बताना है क्या कि जी के कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सबसे पहले आपने याद रखना है कनेक्शन बिटवीन अलजेब्रा एंड ज्योमेट्री थ्रू ग्राफ्स ऑफ लाइंस एंड कर्व्स। यानी कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को अगर आप पढ़ लेते हैं, सीख लेते हैं, तो आपको ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, अलजेब्रा और ज्योमेट्री जो कि मैथमेटिक्स की दो ब्रांचेज हैं, उनके दरमियान कनेक्शन, रिलेशनशिप जो है वो हमें पता लग जाता है किसके ज़रिए, ग्राफ की लाइंस और कर्व्स के ज़रिए मैथमेटिक्स की दो ब्रांचेज अलजेब्रा और ज्योमेट्री के दरमियान क्या ताल्लुक़ है, क्या रब्त है, क्या कनेक्शन है, क्या इनके दरमियान रिलेशनशिप है, वो डेवलप करने के हम काबिल भी हो जाते हैं और वो हमें पता भी लग जाता है। दूसरे नंबर पर सेकेंडली आपको पता हो द स्केचेस ऑफ बिल्डिंग्स, ब्रिजेस एंड रोड्स। क्या आर्किटेक्ट्स जो होते हैं, यानी आर्किटेक्चरल इंजीनियरिंग जो होती है, और आर्किटेक्चरल इंजीनियरिंग वाले लोग जो होते हैं जिनको हम आर्किटेक्ट्स कहते हैं, यानी माहिर तामीरात वगैरह, वो क्या करते हैं, वो बिल्डिंग्स के, इमारतों के, घरों के, ब्रिजेस के, फ्लाईओवर्स के, रोड्स के और जो जहाज़ों के, एरोप्लेन्स के जो रनवेज़ होते हैं, उनके नक्शे, उनके स्केचेस, खाके जो हैं वो बनाते हैं कौन, आर्किटेक्ट्स बनाते हैं, आर्किटेक्चर इंजीनियरिंग के माहिरीन बनाते हैं। तो वो क्या कर रहे होते हैं, वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हैं, तभी वो बिल्डिंग्स के, ब्रिजेस के, रोड्स के जो है स्केचेस, नक्शे वगैरह बना पाते हैं। उसके बाद गूगल मैप्स जो आप लोग देखते हैं, गूगल मैप से किसी जगह की जो लोकेशन आप लोग फाइंड आउट करते हैं, ट्रेस करते हैं, तो गूगल मैप में भी बेसिकली गूगल मैप को भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के रूल्स एंड रेगुलेशंस, इसके उसूल व कवानीन को फॉलो करते हुए उसको डेवलप किया गया है, उसको बनाया गया है। उसके अलावा MS पेंट का तो आपको पता ही होगा। MS पेंट में जो हम क्या करते हैं, कर्व्ड और स्लैंटेड लाइंस को जब हम ड्रा करते हैं तो वो भी किसकी बेस पर हो रही होती है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वहाँ पर भी अप्लाई हो रही होती है। यानी कि MS पेंट में जब हम स्लैंटेड और कर्व्ड लाइंस, यानी कि मुड़ती हुई और टेढ़ी मेढ़ी लाइंस जब MS पेंट में ड्रा की जाती हैं तो वो किसकी एप्लीकेशन होती है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की ही एप्लीकेशन वो होती है। उसके अलावा जी मज़ीद आपको पता हो कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इज़ यूज्ड इन गेम डेवलपिंग में हम डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं और कैरेक्टर्स जो होते हैं, डियर स्टूडेंट्स आपने याद रखना है कि जो गेम्स होती हैं, आप डिफरेंट किस्म की जो गेम्स खेलते हैं, लेट्स सपोज कि आप कार रेसिंग वाली गेम खेलते हैं, सपोज नीड फॉर स्पीड या व्हाटसोएवर, PUBG अप टू सो ऑन, तो उसमें क्या होता है, उसमें जो आपको लोकेशंस नज़र आ रही होती हैं, डिफरेंट किस्म की बिल्डिंग्स, ऑब्जेक्ट्स वगैरह, कैरेक्टर्स, गाड़ियाँ और लोग जो उसमें चलते हुए आपको दिखाई दे रहे होते हैं, उसमें गेम डेवलपिंग में लोकेशंस को, ऑब्जेक्ट्स की और उसके अलावा कैरेक्टर्स की लोकेशंस को कि वो कहाँ पर मौजूद हैं, करीब हैं, दूर हैं, लेफ़्ट, राइट, टॉप, बॉटम, अप, डाउन,
व्हाट्सोएवर, तो जनाब वहाँ पर भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ही अप्लाई होती है, हो रही होती है। इसके अलावा मैं आपको बताता चलूँ कि कार डिज़ाइनर्स जो होते हैं वो कैड का इस्तेमाल करते हैं कार की डिज़ाइनिंग में। कैड क्या होता है? CAD, कैड। CAD स्टैंड्स फॉर कंप्यूटराइज्ड एडिट डिज़ाइन, कंप्यूटराइज्ड एडिट डिज़ाइन, यानी कंप्यूटर की मदद से। और CNC मशीन्स में, किसमें? CNC मशीन जो होती हैं, लकड़ी का काम जिसमें किया जाता है, उसमें भी जो सॉफ्टवेयर इस्तेमाल होता है, जो डिज़ाइनिंग होती है, उसको भी CAD का नाम देते हैं, कैड। कंप्यूटराइज एडिट डिज़ाइन के ज़रिए लकड़ी को काटना, उसके नक्शे वगैरह डिज़ाइनिंग करना, तो वहाँ पर भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ही इस्तेमाल होती है उन सॉफ्टवेयर्स वगैरह की डेवलपिंग में। और जो हम यूज़ कर रहे होते हैं वो लाइंस वगैरह जो ड्रॉ करते हैं, वहाँ पर भी ये कैड इस्तेमाल होता है। क्या इस्तेमाल होता है? कैड, यानी कि बेसिकली कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। उसके बाद जी एस्ट्रोफिजिसिस्ट्स, यानी कि अजराम फल्की के जो माहिरीन होते हैं, यानी कि आसान लफ्ज़ों में कि वो लोग फिजिसिस्ट, फिज़िक्स के वो माहिरीन जो सितारों, सैयारों वगैरह का इल्म रखने वाले लोग जो होते हैं, यूज़ इट टू फाइंड द डिस्टेंसेस बिटवीन प्लैनेट्स, मुख्तलिफ़ किस्म के सैयारों के दरमियान, सपोज़ ज़मीन और चाँद के दरमियान या सूरज और ज़मीन के दरमियान फासला मालूम करने के लिए एस्ट्रोफिजिसिस्ट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को ही इस्तेमाल करते हैं। उसके अलावा मेडिकल फील्ड में भी ये इस्तेमाल होती है। मेडिकल इमेजिंग टेक्निक्स सच एज CAT, कैट स्कैनर्स यूज़ इट। कैट स्कैनर्स जो होते हैं उसमें मेडिकल टेक्निक्स जो इस्तेमाल होती हैं, और ख़ास तौर पर MRI, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, उसमें भी जो होता है डिस्टेंसेस इस तरह से लिए जाते हैं, हॉरिजॉन्टली, वर्टिकली, फिर लोकेशन ड्रा की जाती है, मतलब बताई जाती है कि जी दिमाग में इस जगह पर सपोज़ ब्रेन ट्यूमर है वगैरह वगैरह, तो उसको भी लोकेट करना MRI में, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग में वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री उसके इस्तेमाल होती है, इसके रूल्स एंड रेगुलेशन इस्तेमाल होते हैं। उसके बाद लास्ट बट नॉट लीस्ट, फाइंडिंग द मिड पॉइंट ऑफ अ लाइन। अगर आपके पास एक लाइन है, उसका आपने मिड पॉइंट फाइंड करना है। अगर आपके पास एक लाइन है, आपने उसका, ये लाइन है सपोज, आपने इसका मिड पॉइंट फाइंड करना है, तो ये भी हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के ज़रिए ही फाइंड करते हैं। जब इस चैप्टर को हम सॉल्व करेंगे तो ये तमाम बातें डिटेल में डिस्कस करेंगे। उसके अलावा इट इज़ यूज्ड इन फाइंडिंग द ग्रेडियंट ऑफ अ लाइन। सपोज ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, तो इसकी ग्रेडियंट, इसकी ऊंचाई, यानी कि ये यहाँ से यहाँ तक का इसका फासला कितना है, इसका ग्रेडियंट कितना है, ये फाइंड करने के लिए भी हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को ही इस्तेमाल करते हैं। और इसके अलावा इट इज़ यूज्ड इन फाइंडिंग द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, यानी कि सपोज अगर आपके पास ये 2 पॉइंट्स हैं, तो इसके लिए हम डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करते हैं, उसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो डिस्टेंस फार्मूले के ज़रिए हम 2 पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस फाइंड करने के लिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को इस्तेमाल करते हैं, इसके रूल्स एंड रेगुलेशंस इस्तेमाल होते हैं। ठीक हो गया डियर स्टूडेंट्स? ये अब तक हमने क्या डिस्कस किया? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की डेफिनेशन और उसकी एप्लीकेशन। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम जो है फ्रेम ऑफ रेफरेंस को डिस्कस करेंगे, कोऑर्डिनेट प्लेन को डिस्कस करेंगे, हॉरिजॉन्टल एक्सिस, वर्टिकल एक्सिस, और उसके अलावा 9.1 एक्सरसाइज को भी टच देंगे, डिस्टेंस फार्मूले की भी बात करेंगे। सुपर द मौला, पाकिस्तान पाइंदाबाद।